मातेश्वरी परिवार में आरती गाया जाता है। जय जगतारणी भव भयहारणी अवतारणी मैया नमो नमः। यह प्रथम लाइन है, जय जगतारणी। इस जग को, इस संसार को तारने वाली, भव भयहारणी, भव सागर से निकालने वाली, भय से मुक्त करने वाली अवतारणी मैया नमो नमः। हे माँ, अवतार लेकर आ जाओ, मैं आपके उस अवतार को नमन करता हूँ। यह जरूरी नहीं है माँ कि हम दुख में फंसे हैं तो आप वही त्रिशूलधारी, वही सिंह सवारी के रूप में ही आइए, कोई जरूरी नहीं है माँ, किसी रूप में आप आ जाओ माँ। अवतारण मैया नमो नमः, एक अवतार लेकर आओ माँ, चाहे जिस रूप में आओ माँ, आओ अपने भक्त की लाज बचाओ। अवतारण मैया नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगधार जय पाप विनाशन नमो नमः। मातेश्वरी चालीसा में एक लाइन आता है, मैं उन दो चरणों को नमन करता हूँ, दो चरण रूप दो गंगधार, जिससे गंगा की धारा निकलती है। जय पाप विनाशिनी नमो नमः। पाप विनाशिनी गंगा, देखिए गंगा माँ शीतलता प्रदान करती हैं। गंगा पाप नाशनी गंगा भी होती हैं। वो नहीं कि जो आप इस पृथ्वी पर लोग जाते हैं नाक पकड़कर डुबकी मारने, वो गंगा नहीं, वो नहीं। आपको चाहिए पाप नाशनी गंगा, और पाप नाशनी गंगा तो सदगुरु के चरणों में होती है। जो दो चरणों से होकर निकलती है वो पाप नाशनी गंगा होती है। सच में जिसको सदगुरु चरण मिल जाए ना, उसके पापों का हरण हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पाप नाशनी गंगा में नहाने के लिए सदगुरु चरण में नहाना जरूरी है, सदगुरु चरण में रहना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ रहना है, सारा काम छोड़ दीजिए बाबा, हम तो आप ही के साथ रहेंगे, ये नहीं चलेगा, यही चोलवे ना। अरे उनकी और उनका अनुयायी बनिए, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए, सदगुरु की वाणी को फॉलो करिए, सदगुरु की इच्छा किस में देखिए, सदगुरु किस सुकर्म से, किस कृति से प्रसन्न होते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, तब ना। ऐसे नहीं मिलने वाला। पाप नाशनी गंगा सदगुरु चरणों में विराजती है, और जिसे सदगुरु चरण नहीं मिला उसका पाप नहीं गया, और पाप यदि नहीं गया फिर पुण्य और मुक्ति के दरवाजे तक जाने की कामना सिर्फ कामना ही रह जाएगी, वहाँ उसको पाना नहीं होगा। पाना है तो पहले अपने अंदर से उस काली को, उस कलंक को, उस पाप को सदगुरु चरणों में रह कर के मिटाओ।